Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. The coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. So Taurus आपके लिए cards आए हैं King of Pentacles, Three of Swords, The Lovers, Six of Pentacles, Three of Wands and Queen of Wands. तो आपको रिलेशनशिप वाइज बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि दो बार नंबर 3 का कार्ड आया है. तो अपने रिलेशनशिप में किसी भी थर्ड फैक्टर को इंटरफेयर करने से रोकना, बचाना. बट किंग एंड क्वीन का भी कार्ड आया है, तो यिंग एंड यांग, मतलब ये बहुत ही अच्छा साइन है. तो ये एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी का दी एंड हो रहा है ये वीक में आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि दुनिया भर के पैसे आ रहे हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपके कार्ड्स ही इतने अच्छे हैं. तो मैं भी क्या कह सकती हूँ. लवर्स का कार्ड अगेन नंबर 6, मतलब लग्जरी, तो करियर वाइज अगेन बहुत अच्छा साइन है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी करियर वाइज बहुत फैंटास्टिक कार्ड माना जाता है. तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव वीक है आपके लिए टॉरस. ओवरऑल आई कैन से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज दुनिया भर के पैसे हैं ये वीक में. आपको मनी ही मनी है, पैसे आते ही रहेंगे फ्रॉम वन सोर्स और द अदर, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है स्टार्टिंग में ही. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगेन लवर्स, सी अगेन दो बार नंबर 6 का भी कार्ड आया है. तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि एक तो किंग ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत सारे पैसे, ऊपर से नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी, आप जहाँ भी जाओगे आपका बहुत नाम होगा, बहुत रिस्पेक्ट होगी. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो भी होगा आप इजीली सब कुछ मैनेज कर लेंगे. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि आपके रास्ते में जो आ सके. आप अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर से सब कुछ मैनेज कर लोगे, सब कुछ हैंडल कर लोगे. कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो आप हैंडल ना कर पाओ. अगेन नंबर 6 मतलब लग्जरी, तो बहुत लग्जरियस लाइफ जियोगे आप, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसे ही पैसे. आप चैरिटी भी बहुत करोगे ये वीक में, आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करोगे. तो नॉट टू वरी एट ऑल. बस थोड़े बहुत अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर लेना. उल्टे सीधे खर्चे मत करना. चैरिटी करना अच्छी बात है, बट उल्टे सीधे खर्चे मत करना. एंड करियर वाइज पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहेगा. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, भले ही ओवरऑल वीक बहुत फैंटास्टिक है, बट फिर भी अगेन सी ये कार्ड्स एक लेटर फॉर्म कर रहे हैं, यू फॉर्म कर रहा है. तो आपकी लाइफ में कोई यू से पर्सन है जिसका नाम लेटर यू से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो भी आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ सकता है. या फिर लेटर आई मॉनेटरी गेन के लिए तो लेटर आई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऐसे देख सकते हो आप, एक लेटर आई फॉर्म हो रहा है. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. बस थोड़ा केयरफुल रहिएगा, वो तो नेचुरली टॉरस को हमेशा रहना ही होता है. सो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से टॉरस अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत फैंटास्टिक वीक जाएगा. भले ही थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का पहले कार्ड आया तो मैं भी थोड़ा पैनिक कर गई थी कि सिंस आई एम ऑल्सो टॉरस, थोड़ा पैनिक कर गई थी कि दिल टूटने वाला है. बट बाकी के कार्ड्स, फाइनल कार्ड्स देखने के बाद किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो यिंग एंड यांग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट, अपना सोलमेट, मतलब आपका अदर हाफ भी बोल सकते हैं. तो बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है. सी अगेन लवर्स का भी कार्ड आया है, किंग एंड क्वीन प्लस लवर्स. तो ये तो इतना अच्छा साइन है कि ये अब इस कार्ड का मीनिंग ऐसा निकलेगा कि आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो ये वीक में एंड होने के बहुत हाई चांसेस हैं. ये वीक में वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से डेफिनेटली बाहर चली जाएगी एंड आप अपने पार्टनर से रिकॉन्साइल भी कर सकते हो, या फिर मिल भी सकते हो. आप अपने सोलमेट से वापस भी मिल सकते हो. ये कार्ड भी बहुत, लवर्स का ही कार्ड है, तो रिलेशनशिप वाइज तो फैंटास्टिक जाएगा ही ना. बस थोड़े बहुत ओवर डिमांड्स हो सकते हैं आपके, या कुछ ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है. एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इट सेज कि आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ कर दोगे. जो भी कहाँ सुनी हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके रिलेशनशिप में, आप सब कुछ नज़रअंदाज कर लोगे. आप अपने पार्टनर को खुले दिल से वेलकम करोगे एंड आपका रिलेशनशिप संभल जाएगा. बट फिर भी अगर न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो न्यू रिलेशनशिप भी एंटर कर सकते हो. तो आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा टॉरस का. तो ये धोखा खाने की टॉरस की बहुत पुरानी आदत है.
जो भी ये टॉरस देख रहे हैं वो लोग समझ ही जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ. सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, जो लोग नया रिलेशनशिप में जा रहे हैं, प्लीज़ बी लिटिल बिट केयरफुल. ओवरऑल आई कैन से टॉरस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ अगर आपका करियर एकदम अच्छा है, रिलेशनशिप इतना अच्छा है, तो नेचुरली हेल्थ भी अच्छा ही जाएगा. बट फिर भी आप बहुत एन्जॉय करोगे, बहुत घूमोगे फिरोगे, बट अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का, अपने डाइट का एंड अपने बीपी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर का थोड़ा ध्यान रखिएगा. थोड़ा बहुत नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है. बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं है. थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है तो उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है. वैसे तो ये कार्ड थोड़ा स्पाइनल प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, बट कुछ ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो. बस डाइट का ध्यान रख लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रख लीजिएगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में बात करूँ तो तीनों सेक्टर में ही बहुत पॉजिटिव वीक है. ओवरऑल अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू टॉरस. सो आई एम माई सेल्फ वेरी मच हैप्पी. ये Now let's see for Virgo कि कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है. तो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं डेथ, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्पोर्ट्स. तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज अच्छी लग रही है. सो आई कैन से अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू वर्गो. बट क्योंकि डेथ का कार्ड आया है तो ट्रांसफॉर्मेशन, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर ईजी. आपको बहुत ऐसा लगेगा कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज़ द एंड ऑफ, मतलब आप इतना टूट जाओगे कि अब मतलब इतनी काली अंधेरी रात के बाद सवेरा ही होगा. बट वो रात को गुजरना तो पड़ेगा ही आपको. तो बैड फेज से निकलना ही पड़ेगा तो ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा. ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड इज़ नेवर इजी पीरियड. सो थोड़ा टफ भी जा सकता है. ऊपर से 4 ऑफ स्पोर्ट्स भी आया है तो थोड़ा टफ वीक भी जा सकता है आपके लिए वर्गो. बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एंजल्स का सपोर्ट है, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है. तो आई कैन से ओवरऑल वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड. चलो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड ही रखते हैं क्योंकि ये दोनों कार्ड्स की एनर्जीज थोड़ी नेगेटिव है. ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कभी ईजी नहीं होता. टोटली आपको डिवाइन को सरेंडर करना है. सो ओवरऑल आई कैन से वर्गो एवरेज वीक फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो करियर वाइज 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे न्यू सनराइज, न्यू बिगिनिंग्स हैं. बट उसके लिए आपको अपने ओल्ड पैटर्न्स जो भी हैं, ओल्ड रूटीन जो भी है, ओल्ड हैबिट्स जो भी है, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ पीछे रखना पड़ेगा. तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा, तो ही आपके लिए अच्छा है. टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको एंजल्स का सपोर्ट तो रहेगा. सिचुएशन आपके फेवर में ही हैंडल होगी. जो भी होगा तो वो आपके, मतलब जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी, सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी. एस ऑफ कप्स इट सेज कि आपको एक न्यू बिगिनिंग तो रहेगा. करियर वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है. भले ही कप्स का कार्ड आया है बट क्योंकि एस है, नंबर 1 है, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है. कोई एल्डरली पर्सन या फिर कोई स्पिरिचुअली आपका कोई गुरु या फिर आपका टीचर, या जिसको आप गुरु मानते हो या फिर आप टीचर मानते हो, या कोई आप, मतलब आप जिसको मेंटर मानते हो ना, वो आपको मदद कर सकता है अपने करियर में आगे आने के लिए. 8 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है और थोड़ा एक्सेल करते ही रहिए और आगे बढ़ते ही रहिए. आप जो भी सिचुएशन में हैं धीरे धीरे एक्सेल करते ही जाएंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे. जस्ट इम्प्रूव योर स्किल्स एंड कीप वर्किंग हार्ड. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है. अगर आप बहुत थक चुके हो, अगर आप छुट्टी ले सकते हो तो ठीक है, बट नॉट एवरीवन कैन टेक अ लीव. सो बट फिर भी थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए. ये वीक थोड़ा जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, थोड़ा अगर आप रुक जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा. सरेंडर कर लीजिए, थोड़ा एक ब्रेक ले लीजिए. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो एवरेज वीक फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपको जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है. कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, बट नया इंसान आने के पहले पुराने वाले को जाना भी पड़ेगा, तो ब्रेकअप भी पॉसिबल है. डेफिनेटली ओल्ड कनेक्शंस आपके जो भी थे ना, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा था, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ वापस ले लेगा. तो ये वीक में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं. जो भी आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन रहा है.
द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आप कुछ ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हो, रिलीजियस हो सकते हो, वो आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। सो थोड़ा इतना भी ऑर्थोडॉक्स एंड इतना भी ट्रेडिशनल होने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपने व्यूज़ किसी पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। अपने व्यूज़ किसी के ऊपर ऐसे डोमिनेट करने की कोशिश मत करिएगा कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वही सही है, वरना वो आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक फॉर यू, क्योंकि आपका मेन फोकस अपने करियर पर रहेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो वर्गो अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी एवरेज वीक ही जाएगा। हाँ, अगर आपके कोई बहुत टाइम से सीरियस इश्यूज चल रहे हैं हेल्थ को रिलेटेड, सो डोंट वरी एट ऑल, वो सॉल्व हो सकते हैं। बट जितना हो सके उतना आपको पानी पीने की ज़रूरत है, एंड आपको फुल बॉडी पेन भी हो सकता है। प्लस आपको थोड़ा अपना डाइट का भी ध्यान रखना होगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है, बस जितना हो सके उतना पानी पीजिएगा, एंड 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट करिएगा, क्योंकि फुल बॉडी पेन हो सकता है आपको, डेफिनेटली होगा। एंड अपना डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में एवरेज वीक ही है, सो ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू वर्गो। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन का कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। सो कैप्रिकॉन आपके लिए कार्ड्स आए हैं द एम्प्रेस, जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए 3 कार्ड्स वॉन्ड्स के आए हैं, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए एम्प्रेस एंड जजमेंट ये दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, एंड दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। नंबर 6 का भी कार्ड आया है, तो लग्जरी, बहुत सारे पैसे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एक सेलिब्रेशन, एंड नया घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। सो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉन अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो करियर वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी रहेगी। आप एक पूरे एम्पायर, मतलब एम्प्रेस, मतलब राजमाता टाइप, क्वींस की क्वींस बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, उसको एम्प्रेस कहते हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड बहुत ही ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो, या एंड ये वीक में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा आपको। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो मतलब बहुत ज़्यादा इतना पैसा आएगा कि आप खुद तो अपना फाइनेंसेस मैनेज करोगे ही, साथ ही साथ चैरिटी भी बहुत ज़्यादा करोगे। बस आपको थोड़ा बहुत हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बस ये एक ही सिचुएशन रहेगी आपकी कि थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ा, एंड आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता एंड मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप अगर कोई रिस्क लेना चाहते हो तो ले लीजिए अपने करियर में कोई रिस्क, क्योंकि दिस रिस्क विल बी वर्थ इट। सो डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा अपने सिचुएशंस को लेकर, एंड बिल्कुल भी मतलब ऐसा इतना भी मत सोचिएगा कि मेरा आउटकम कैसा रहेगा, क्या सो एंड सो चीज़ में मैं अगर रिस्क लेता हूँ तो डोंट वरी। आप बहुत एडवेंचरस हो रहे हो, बस हाँ, जोश में होश मत खोइएगा। ये कार्ड यही डिस्प्ले करता है कि डोंट बी सो एडवेंचरस, के रिस्क लेना अच्छी बात है, रिस्क लोगे तो वो आपके फेवर में ही होगा, बट इतना भी जोश में होश मत खो बैठना कि इतना भी ज़्यादा एडवेंचरस हो गए आपके, आपने मतलब गलती कर ली, जल्दी का काम शैतान का काम, जल्दबाजी मत करिएगा इतनी ज़्यादा भी, एंड जोश में होश मत खोइएगा। जितना हो सके उतना टीम वर्क करिएगा। आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ओवरबर्डन है, सारी सिचुएशंस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही है, आपके कंधों पर ही सब कुछ है। तो जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, एंड लर्न टू से नो। बस बहुत हो गया, बहुत आपने खुश रख लिया सबको, अब आपसे जो नहीं होता है ना उसके लिए आप ना बोलना सीखिए। यू आर टू मच स्ट्रेस्ड आउट, आपको टीम वर्क करना ही पड़ेगा, वरना सिचुएशन कैसे इंप्रूव होगी। आपकी ऐसी ही हालत रहेगी, सब कुछ अच्छा बनने के चक्कर में सब लोग आपका ही फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपका ही एडवांटेज लेते रहेंगे। तो एंड ऊपर से 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो आप एक नया घर खरीद सकते हो, अपनी नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा वीक है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये वीक में आपको
डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, सुनने को भी मिल सकते हैं, देखने को भी मिल सकते हैं। आपकी बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, वो भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। मतलब ये मैच मेड इन हेवन वाला शादी। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी शादी का ही कार्ड माना जाता है। 2 कार्ड शादी के आ गए हैं, तो ये वीक में बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स डेफिनेटली होगी। बस थोड़ा अपने गुस्से एंड अपनी जल्दबाजी वाला नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा जो भी रिलेशनशिप में आप हैं, वरना ये थोड़ा काम बिगाड़ सकता है। एंड एक इक्वल गिव एंड टेक रखना, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा तो ये भी आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा। एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम नहीं दे पाओगे, ये बात की भी थोड़ी कहासुनी रहेगी, थोड़ी नोकझोंक रहेगी। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है। हाँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो इसका सोल्यूशन तो आपके खुद के हाथ में है कि आपको टीम वर्क करना है। जो आपसे नहीं हो रहा है उसके लिए ना बोलना सीखिए। आपके लिए 3 कार्ड्स वॉन्ड्स के आए हैं, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो रहेगा। सो नॉट टू वरी एट ऑल। थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है एंड हल्का सा पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर कोई सीरियस इश्यूज़ भी चल रही है तो भी डोंट वरी, ये वीक से इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो कैप्रिकॉन आई कैन से अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल आई कैन से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू कैप्रिकॉन। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.